घातक कोविड-19 वायरस एक बार फिर दो अत्यधिक संक्रामक डेल्टा वेरिएंट में म्यूटेट हो चुका है। ये आने वाले खतरे की घंटी है। भारत कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप से मजबूती से बाहर निकल रहा है। इस वायरस के भावनात्मक, वित्तीय और स्वास्थ्य प्रभाव ने लोगों को संकट में डाल दिया है। हालांकि एक नया वेरिएंट है जो स्थिति को बढ़ा रहा है। भारत की प्रतिक्रिया को खतरे में डालने के लिए हाल ही में नए कोरोना वायरस के म्यूटेशन उत्पन्न हुए हैं। हालांकि अभी आंकड़े बहुत खतरनाक नहीं है। डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट कोविड-19 वायरस के म्यूटेशन के रूप में उभरे हैं। चिंता की बात यह है कि इन म्यूटेटेड वेरिएंट के अत्यधिक संक्रामक होने की संभावना है और ये टीके की प्रभावकारिता को भी प्रभावित कर सकते हैं। डेल्टा B.1.617.2 ये वेरिएंट का पहली बार भारत में पता चला था और ये 90 से अधिक देशों में फैल गया है। WHO के अनुसार इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना जाता है। ये गंभीर लक्षण पैदा करने के लिए जाना जाता है और संभवतः अन्य प्रकारों की तुलना में विभिन्न लक्षणों को भी ट्रिगर कर सकता है। WHO के अधिकारियों ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट सभी ज्ञात रूपों में से सबसे तेज है। चिंता इस तथ्य में निहित है कि ये वेरिएंट अन्य वेरिएंट की तुलना में कमजोर लोगों को अधिक कुशलता से संक्रमित कर सकता है, जिससे अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ सकती है। अब डेल्टा प्लस B.1.617.2.1 AY8.1 ये डेल्टा संस्करण का एक उपवंश है और इसने K417N नामक स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन प्राप्त कर लिया है। म्यूटेशन डेल्टा संस्करण की अन्य मौजूदा विशेषताओं के साथ मिलकर एक गंभीर कारक है। चिंता का विषय यह है कि ये म्यूटेशन इस वेरिएंट को अधिक संक्रामक बनाता है। कनाडा, भारत में महाराष्ट्र में पाया गया। जापान, स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 11 से अधिक देशों में डेल्टा प्लस संस्करण की सूचना मिली है। दो वेरिएंट के बीच का अंतर स्पाइक प्रोटीन में K417N म्यूटेशन है जो डेल्टा प्लस वेरिएंट में मौजूद है। इसके अलावा डेल्टा प्लस वेरिएंट को पहली बार जून 2021 में पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड द्वारा रिपोर्ट किया गया था। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा म्यूटेशन K417N महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बीटा वेरिएंट B.1.351 वंश में मौजूद है, जिसमें इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति सामने आई थी। इस मामले में अभी भी ये शोध लंबित है, लेकिन चिकित्सा समुदाय चिंतित है कि कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट टीकाकरण के प्रभाव को कम कर सकता है। चिंता की वजह कोविड-19 वेरिएंट है जिसमें अधिक संक्रमण फैलाने की क्षमता है और ये उपचार के विकल्पों की क्षमता को कम कर सकता है। इस मामले में डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट अपने मूल रूप की तुलना में अधिक संक्रामक है। वर्तमान में उपलब्ध टीकों को विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्ट्रेन इन वेरिएंट से काफ़ी अलग है। इसलिए ये पता लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है कि दोनों प्रकार टीकों की प्रभावकारिता को कैसे प्रभावित करते हैं। ये दो प्रकार न केवल अधिक संख्या में लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और गंभीर शारीरिक बीमारी का कारण भी बन सकते हैं, बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली पर अत्यधिक बोझ भी डाल सकते हैं। इसीलिए जब तक डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में अधिक जानकारी ना हो तब तक सावधानियों का पालन महत्वपूर्ण है, जैसे कि मास्क पहनना और बार बार हाथ धोना। इन सावधानियों का पालन करना सबसे अच्छा है, भले ही आपने टीका लगा लिया हो, किंतु इन नियमों का पालन करना आवश्यक है। आपके अपने चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।